नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेट 2025 का जो एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड तमाम वैकेंसियां आ चुकी हैं और उम्मीद है शायद ये अब आखिरी वैकेंसियों में से एक है उत्तर प्रदेश वन रक्षक, जिसके 708 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। 20 जुलाई जिसकी लास्ट डेट थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अपना फॉर्म अच्छे से भर दिया होगा दोस्तों। लेकिन अब फॉर्म भरने भर से तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो इसमें 708 पदों में आपका चयन हो जाए तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। पेट का स्कोर आपका क्या हो तो आप अपना मेंटली एकदम फ्री होकर के इसकी तैयारी कर सकें, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेट 2025 का जो एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड तमाम वैकेंसियां आ चुकी हैं और उम्मीद है शायद ये अब आखिरी वैकेंसियों में से एक है उत्तर प्रदेश वन रक्षक, जिसके 708 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। 20 जुलाई जिसकी लास्ट डेट थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अपना फॉर्म अच्छे से भर दिया होगा दोस्तों। लेकिन अब फॉर्म भरने भर से तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो इसमें 708 पदों में आपका चयन हो जाए तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। पेट का स्कोर आपका क्या हो तो आप अपना मेंटली एकदम फ्री होकर के इसकी तैयारी कर सकें, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार। तो दोस्तों, 708 पदों की ये वैकेंसी है जिसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि पेट 2025 के स्कोर के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी इस परीक्षा में बुलाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर 15 गुना अभ्यर्थी भी बुला लिए गए तो इस वैकेंसी में 708 पदों की भी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। इस वैकेंसी का जो इतिहास रहा है उसमें पेट के आधार पर 2022 में जब ये वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था तो 2023 में कम से कम 45 गुना लोग बुलाए गए थे और 15 ही गुना का नोटिफिकेशन जारी किया था कि 15 गुना बुलाएंगे। तो दोस्तों, कम से कम 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थियों को ये परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपके 65 के आसपास स्कोर हैं या 60 के आसपास पेट में स्कोर है तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लेकिन जिनके 45 या 50 नंबर भी हैं वो भी रेस से बाहर नहीं हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर 45 से भी ऊपर आपका स्कोर है तो आपने फॉर्म तो भरा ही होगा, तो अपना समय न व्यर्थ करते हुए इसकी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि इसका मात्र रिटर्न जो है वो थोड़ा बहुत, अगर आपने क्वालिफाई करके किसी तरह से फिजिकल में आप पहुंच गए तो फिजिकल का इतना बड़ा इसका मटेरियल है, फिजिकल में इतना ज़्यादा तामझाम है कि करीब करीब 60 से 70% लोग फिजिकल में ही हिम्मत हार जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है एक सरकारी नौकरी लेने का तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया मौका साबित होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि वन विभाग वन रक्षक का काम क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, जो आप ये जानते हैं कि राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा जो प्रतिबंधित जीव होते हैं, प्रतिबंधित पौधे होते हैं और प्रकृति के द्वारा जो बिल्कुल फ्री जो प्रकृति हमें देती है, पेड़ पौधे वातावरण, इन सब को बचाने का जो जिम्मा होता है ये वन विभाग के द्वारा होता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गए, या फिर ऐसी विलुप्त प्राय प्रजाति जिनको रिजर्व घोषित कर रखा है सरकारों ने, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। और जो पेड़ हैं जो कि विलुप्त प्राय, जैसे चंदन का पेड़ हो गया या फिर बहुत सारे कीमती पेड़ पौधे, उनकी सुरक्षा आपके पास होगी जो जंगलों में है या फिर कहीं पर भी है। आमतौर पर भी कहीं पर भी वृक्ष कटान हो रहा है तो इसको रोकने का कार्य आपके पास होगा। नदी तालाबों नहरों में जो जीव जैसे मगरमच्छ या अजगर जैसे निकलने की जो सूचना आती है, इनसे लोगों का रेस्क्यू कराने का भी काम आपका होगा। कहीं कहीं आपने सूचना देखी होगी बाघ या तेंदुआ जो अब मैदानी तराई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, इनसे आपको लोगों को प्रोटेक्शन करना है, इन जीव जंतुओं को वहाँ से निकाल कर सुरक्षित जगह पर भेजना, ये सब काम आपके होंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने सोचा ये बता दो कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके काम क्या होंगे, क्योंकि ये भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है कि बस फॉर्म आया फॉर्म भर दिया और हमको पता भी नहीं कि आखिर हम किस चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं, क्या एग्ज़ाम देंगे, इसके बाद हमें काम क्या करना होगा। अगर आप परीक्षा केंद्र पर भी आपसे किसी ने पूछ ले कि वन रक्षक के क्या कार्य होते हैं, फिर आप नहीं बता पाएंगे तो आप हंसी का पात्र भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो चलिए सामान्य जानकारी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसके सिलेबस से पहले इसके फिजिकल की बात कर लें, क्योंकि फिजिकल से आपको जो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये वैकेंसी क्यों सबसे भिन्न है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले देखिए सामान्य तौर पर जो
असल में एक यूनिफॉर्म वाली वैकेंसी, आप जानते हैं वन रक्षक की भी एक वर्दी होती है। तो इसमें देखिए सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के जो पुरुष हैं इनकी हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, बल्कि स्टेट पुलिस में 167 सेंटीमीटर मांगी जाती है, 168 ही मांगी जाती है, कहीं कहीं 167 भी मांगी जाती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस में 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। बात हाइट का इशू है या बल्कि SC ST के अभ्यर्थियों को 160 सेंटीमीटर। बात यहाँ आती चेस्ट की, सामान्य तौर पर 80 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद 85 सेंटीमीटर का सीने का क्राइटेरिया सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भारत में चाहे स्टेट पुलिस में मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य और OBC के लिए, और 82 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए, बल्कि SC को भी 84 सेंटीमीटर का सीना चाहिए। तो जो फुलाने के बाद जितना सीना होता है उतना यहाँ पर बिना फुलाए चाहिए। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया थोड़ा अप लेवल का है, यहीं से लोग छटते हैं, जो हर आदमी फॉर्म भर देता है वो यहीं सब छट जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों महिलाओं में भी यही 152 सेंटीमीटर अनरिजर्व, और OBC और SC और ST के लिए 147 सेंटीमीटर, वेट 45 से 58 किलोमीटर महिलाओं को चाहिए। अब दोस्तों रनिंग का देखिए इसमें क्या है। अब दोस्तों सबसे बड़ा इशू आता है रनिंग का। अब देखिए कहीं पर फिजिकल होता है 1600 मीटर का रनिंग हो गया, 4 मिनट, 4.5 मिनट, 5 मिनट, 5.5 मिनट तक का समय मिलता है, कहीं 24 मिनट 5 किलोमीटर का समय होता है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 25 किलोमीटर 4 घंटे में प्लस 10 किलोग्राम वजन के साथ आपको ये दूरी तय करनी है। अब आप चाहे दौड़ के करें, चाहे तैर के करें, चाहे उड़ के करें, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं 14 किलोमीटर 4 घंटे में महिलाओं को ये दूरी तय करनी होती है। तो दोस्तों अब रिटर्न में कोई बच्चा बहुत अच्छा उसने निकाल दिया, पहली बात तो कम से कम जो बच्चे फॉर्म भरेंगे तो चेस्ट में मैक्सिमम लोगों के निकल जाने की संभावना रहती है, और फिजिकल के बाद तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों बस आप रिटर्न में अगर मेहनत कर लेते हैं तो, और फिजिकल अगर आपका अच्छा है तो ये नौकरी पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। भीड़ से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से आप फिजिकल तक पहुंचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्म भरने के बाद पहले आपको लिखित परीक्षा देनी है, उसके बाद शारीरिक दक्षता है, और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इसका जो सिलेबस है उसमें मैं आपको बता दूं कि आप UPSSC की अगर तैयारी कर रहे हैं, पेट का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको कंप्यूटर और UP GK तो कंठस्थ से हो गया होगा, इसमें कोई दूसरी बात शर्माने वाली तो है नहीं। अब इसमें दोस्तों सबसे पहली बात देखिए इसका सिलेबस क्या है। इसमें विषय ज्ञान के 50 अंक हैं और 50 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों यही 50 में से अगर आप 35 से 40 कर लेते तो आपको मेरिट में आने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रारंभिक स्तर की गणित जो आप जानते हैं पेट के लिए भी आपने तैयार किया होगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी वही 15 नंबर जो मैंने आपको बताया, और उत्तर प्रदेश सामान्य जीके, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है, और गलत होने पर 0.25 यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग है। दोस्तों देखिए कंप्यूटर UP GK सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, वो सब हो जाता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको छोटी सी गाइडेंस कर देता हूँ कि कैसे आपको स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी है। अब आप किसी गूगल से पढ़ें, चैट GPT से पढ़ें, किसी भी किताब से पढ़ें, वन विभाग के किसी कर्मचारी से उनकी ट्रेनिंग की किताबें ले लें, कहीं से भी अरेंज करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एक्स्ट्रा काम आपको कैसे करना है देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एवं पंछी विहार जो विभागीय ज्ञान का पहला चैप्टर है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दूंगा, अगर आप चैट GPT से प्रश्न कह देते हैं कि बना दो तो वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग अब प्रैक्टिस सेट और टीचरों के सिलेबस से पेपर नहीं बनाता, वो भी चैट GPT और AI का यूज़ करता है। तो राष्ट्रीय उद्यान एवं पंछी विहार आप पढ़ लीजिए उत्तर प्रदेश के आसपास के, इसमें रटने की जरूरत नहीं, अगर आप एक बार देख लेंगे आपको जानकारी हो जाएगी कहाँ क्या है। आरक्षित वन एवं संरक्षित वन, अब जैसे उत्तर प्रदेश में बिजनौर जो है वो 2016 में टाइगर क्षेत्र रिजर्व घोषित किया गया, यानी कि वहाँ पर बाघ रहेंगे, उस क्षेत्र तो राज्य सरकार कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी। ऐसे कई क्षेत्र रिजर्व घोषित कर दिए जाते हैं, विशेषकर कुछ पशु पक्षियों और जीवों के लिए उन्हें रिजर्व कहते हैं। तो ऐसे रिजर्व आप पढ़ लीजिए। हाथी और टाइगर रिजर्व, इसका तीसरा देखिए सिलेबस यही है, हाथी और टाइगर कहाँ हाथियों के लिए रिजर्व करा गया, कहाँ का टाइगर के रिजर्व किया गया। हमारा पर्यावरण देखिए दोस्तों, इकोनॉमी, ये आपको एनवायरनमेंट तो पिछले 20 सालों से अनिवार्य कर दिया गया है, LKG से लेकर के ग्रेजुएशन तक सबको एनवायरनमेंट पढ़ना है। तो एनवायरनमेंट आपको आता होगा, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले ले, एक ही किताब के सहारे, एक ही अध्यापक के सहारे मत रहिएगा, अपनी रिसर्च से पढ़िएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण पे सरकार की क्या पॉलिसी बन रही है,
ये आपका 5वां है। मृदा एवं संरक्षण ये आपका 6ठा है। मिट्टी वगैरह कक्षा 6, 7, 8 की किताब से निकाल करके मैं आपको सजेशन थोड़ा सा दे रहा हूँ, अपना दिमाग लगा करके आप यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें मटेरियल एकत्रित कर लेंगे। वन आपदाएं एवं चुनौतियाँ, जैसे अब कावेरी नदी में कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं काली नदी में, कहीं कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है, बिहार में आए दिन घाघरा नदी में उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ जाती है, तो इसके किनारे के क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होते हैं। इन सब के बारे में आप जानकारी कर लीजिएगा। वन उपज के बारे में हमारे पास क्या क्या जो नेचर हमें गिफ्ट में देती है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मानव वन जीव संघर्ष कि मानव का वन्य जीव से क्या संघर्ष है, जैसे कैजुअलिटीज होती रहती है। अभी देखा होगा आपने बहराइच में एक 12 साल के बच्चे को धान लगा रहा था, मगरमच्छ निगल गया। तो इन सब तरह की कैजुअलिटीज़ जो होती थी, बहुत सारी फेमस कैजुअलिटीज़ हैं, उनको पढ़ लीजिएगा कि दुधवा नेशनल पार्क में क्या हुआ, ऐसे ऐसे कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। जीव संरक्षण, वन पारिस्थितिकी और भारतीय कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था में वन का योगदान। दोस्तों कुल मिला के ये 15 चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर के बारे में अगर आप बनाएंगे नोट्स सर्च करके भी बहुत ज़्यादा 5 पन्ने का बनेगा। लाइन एक है हेडिंग, लेकिन अगर आप रिसर्च करके पढ़ेंगे तो 5 पन्ना, और 15 गुणे 5 आप कर लीजिए। बस दोस्तों यही कुछ आपको तैयारी करनी है। इसी तरह से अगर आप ये पूरा प्रोजेक्ट बना करके एक ढंग से एक प्रैक्टिकल वर्क की तरह इसकी तैयारी करेंगे तो इन 50 में से 40, 42, 45 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और बचे हुए सिलेबस का आपको तैयारी है तो आपके कम से कम 87 to 92 मार्क्स आ जाएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका स्कोर 75 प्लस भी रहता है, 80 प्लस भी रहता है, तो फिजिकल को देखते हुए आपका सिलेक्शन कोई काट नहीं सकता। हालांकि चयन 65 नंबर पर भी हो जाएगा, लेकिन अभी परीक्षा से पहले 65-60 बोलना अच्छी चीज़ नहीं है कि हो जाएगा, और 65-60 को लेकर के आप तैयारी भी मत करिएगा। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। फिजिकल की तैयारी के लिए आपको बस केवल मेंटली प्रिपेयर होना है, क्योंकि 20-25 किलोमीटर अगर आप दिमाग में बना लेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अभी से प्रिपेयर रहेंगे कि हमको ये सब करना है तो आपका सब कुछ आराम से हो जाएगा और बहुत आसानी से आप ये नौकरी ले लेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें पहले तो लोग चेस्ट में छटेंगे, उसके बाद होपलेस होकर के उसमें फिजिकल में छटेंगे। क्योंकि आपने कभी ताश का पिरामिड बनाया होगा तो उसी तरह से यहाँ पर कई लोग इकट्ठे होकर के आएंगे, तो लेकिन जब फिजिकल होगी तो जैसे एक पत्ता हटाओ तो सब धड़धड़ा के गिर जाते हैं, वैसा ही सब बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आप मेंटली रूप से आप स्ट्रांग है तो आप इस वैकेंसी में अपना एक स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हो सकता है कि मेरी किसी बात में कोई गलती रही हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन मैंने आपको एक अच्छे दिशा में मेहनत करने के एक मार्ग बता दिया है। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो से कोई लाभ मिला हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।